कांग्रेस छत्तीसगढ़ चुनाव में जीत को लेकर जरूरत से ज्यादा ही आश्वस्त थी, लेकिन बीजेपी तो ठहरी बीजेपी। अपनी समकालीन राजनीति में कोई भी दल ऐसा नहीं दिखता कि वो बीजेपी के राजनीतिक शहमात को चैलेंज कर सके। बीजेपी की राजनीतिक सोच इतने आगे है कि जहां पूरी कांग्रेस की सोच खत्म होती है, वहां से बीजेपी की त्रिमूर्ति सोचना शुरू करती है। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस और भूपेश बघेल आलाकमान को आश्वासन दे रहे थे कि जी मैडम, आप टेंशन मत लो, हम छत्तीसगढ़ तो जीत ही जाएंगे। लेकिन अमित शाह ने अपने राजनीतिक कौशल से पूरी कांग्रेस को भौचक्का और अचंभित कर दिया है। अमित शाह के एक मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस की पूरी विकेट उखाड़ दी। क्या है खबर, बताते हैं आपको तफसील से। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले अमित शाह ने एक चाल चलकर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बेमेतरा हिंसा के मामले में सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करवाकर मरवा दिया। बीजेपी ने यह तय किया है कि हम भुवनेश्वर के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी ने भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को चुनाव में उतारकर कांग्रेस को घेर लिया। अब भुवनेश्वर के मुद्दे पर कांग्रेस गिर गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम भी तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में अत्यंत भड़काऊ बयान दिया है। अमित शाह का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांति प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृह मंत्री ने चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए ये बयान दिया। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल झूठ है। वहीं जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी ने निंदा करते हुए कहा कि जयराम रमेश को कुछ नहीं पता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जिनके विधानसभा में भुवनेश्वर साहू की हत्या निर्ममता से हुई, वो रविंद्र चौबे भी आज तक उनके घर नहीं गए। पीड़ित परिवार की कहानी जयराम रमेश को पता नहीं है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी और अमित शाह के फैसले से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस को लग रहा है कि लिंचिंग में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को चुनाव में उतारकर बीजेपी चुनावी माहौल अपने पक्ष में न कर ले। ऐसे में कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ को लेकर बेचैन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता जिस तरह से बेचैन हैं, उससे साफ है कि बीजेपी ने सही चाल चल दी है। लेकिन कांग्रेस अगर इसी तरह की राजनीति करती रही तो देश छोड़ो प्रदेशों में भी गायब होने लगेगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।